एरिया 51, जिसे हम सामान्य रूप से इसी नाम से जानते हैं, लेकिन ये इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका एक्चुअली ऑफिशियल नेम है नेवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज और ये नेवादा में स्थित है। अमेरिकी एयरफोर्स का ये ओपन ट्रेनिंग रेंज है और यहाँ पे न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग की जाती है। कोल्ड वॉर के समय जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच युद्ध चल रहा था, तब इसे बनाया गया था और यहाँ पे हथियारों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट की जाती थी। यहाँ पे मुख्य रूप से बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट बनाई जाती है, जैसे U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड। ये एयरक्राफ्ट इसलिए बनाई गई थी क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कुछ जानकारी जुटाना चाहती थी और उसका ये मानना था कि इतने बड़े सोवियत यूनियन में अंदर जाने के लिए कुछ ऐसी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है जो बिना किसी के नज़र में आए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके, और उसने कुछ ऐसे ही एडवांस एयरक्राफ्ट्स का उपयोग किया था। एरिया 51 हाईली सिक्योर एरिया है और यहाँ पे किसी भी को भी जाना अलाउ नहीं है। यहाँ पे 24/7 वार्निंग साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और आर्म्ड गार्ड्स होते हैं, जो यहाँ पे किसी भी बाहरी को जाने के लिए सख्त मनाही है और कोई भी यहाँ पे जा नहीं सकता है। इसके पास किसी भी ड्रोन कैमरा को अलाउ नहीं किया जाता है और आप इसकी कोई फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं। एरिया 51 के ऊपर से किसी भी पैसेंजर विमान और सेना के फाइटर प्लेन को उड़ान भरना सख्त मना है। ये एरिया नो फ्लाइंग जोन है। सैटेलाइट इमेज के द्वारा हमें ये पता लगता है कि यहाँ 12,000 फीट लगभग 3.7 किलोमीटर लंबी रनवे है। 1989 बॉब लेजार नाम का आदमी सामने आया। उसका कहना था कि वह एरिया 51 में काम करता था। उसका दावा था कि वह एलियन तकनीक पर काम करता है और उनके स्पेसक्राफ्ट पे वर्क करता है। वो रिवर्स इंजीनियर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पे काम करता है और वह एस्प्रोड ब्लॉक के नाम का एक सीक्रेट साइट में काम करता है। उसने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए जो कि एलियंस के थे, लेकिन इसके सभी दावे गलत साबित हुए। इस जगह का आधिकारिक रूप से जिक्र अगस्त 2013 में CIA के द्वारा किया गया। यह इसका पहला सार्वजनिक जिक्र था। CIA के जिक्र करने के 4 महीने बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया। यह इसका पहला पब्लिकली मेंशन किया गया था। एनी जैकबसन, जो कि एक लेखक है, उन्होंने अपनी किताब एरिया 51 में लिखा है कि ये दुनिया का सबसे एडवांस एस्पियोनेज प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे लोग का मानना है कि जब 1947 में एक UFO रॉसवेल न्यू मैक्सिको में क्रैश हुआ तो वहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट था और उसमें कुछ एलियंस भी थे, जिसे एरिया 51 में लाया गया था और उन पे टेस्टिंग की जाती थी। लेकिन इस पे US गवर्नमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया है और उसका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है और उनकी डेवलपमेंट की जाती है। यहाँ पे किसी भी एलियंस तकनीक पे काम नहीं किया जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ पे टाइम ट्रेवल की तकनीक पर काम किया जाता है और इस तकनीक के कारण लोग समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। एरिया 51 के चारों तरफ बहुत सारे UFOs दिखे गए हैं, जो कि लोग कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे UFOs आते रहते हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई। लेकिन ये भी एक सवाल पैदा करता है कि ये इतनी हाईली सिक्योर क्यों है? क्यों नहीं किसी भी को भी यहाँ पर जाना अलाउ है और क्यों नहीं यहाँ पे किसी भी ड्रोन कैमरा को अलाउ नहीं किया जाता है? आप जो फोटोज इस वीडियो में देख रहे हैं वो भी बहुत दूर से खींची गई हाईली डिफरेंट कैमरा से ली गई फोटोग्राफ्स है, जो कि बहुत दूर से सैटेलाइट के द्वारा ली गई। अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।